ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक प्रदेश है, जिसकी खेती खंडवा, शाजापुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, सागर और इंदौर जिले में मुख्य रूप से की जाती है। हमारे राज्य के जो किसान भाई खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए अभी नर्सरी डालने के लिए उचित समय चल रहा है। तो इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें और स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए नर्सरी डालते समय किन किन बातों का विशेष ख्याल रखें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया से। प्याज के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम कुछ बिंदुओं की में चर्चा करते हुए और क्यारियों की तैयारी, बीजोपचार, खाद एवं उर्वरक के बारे में चर्चा करेंगे। प्याज की किस्म है तो उसमें हम कौन कौन सी किस्मों को हम चयन करें, तो उसके लिए हम देखते हैं कि एग्री रेड, फाउंड रेड और N53 और एग्री फाउंड लाइट रेड, पूसा रेड इत्यादि जो किस्में हैं, जो हमारी जलवायु के अनुसार अच्छी प्याज की किस्में हैं, इनको रखते हुए हम इनकी क्यारियों को तैयार करते हैं। आमतौर पर सभी किस्म की भूमि में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश खाद प्रचुर मात्रा में हो व जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो, वह सर्वोत्तम रहती है। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो प्याज की फसल के लिए जो जलवायु की आवश्यकता होती है, वो ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम जो मिट्टी का चयन करते हैं वो दोमट मिट्टी, जिसमें अच्छा जल निकास हो, इसकी खेती के लिए उत्तम होती है। फिर इसके बाद हम बात करें क्यारियों की, तो उसके लिए हम 1 एकड़ मतलब फसल तैयार करने के लिए या अपनी फसल खेती करने के लिए 3 बाई 1 मीटर के अनुसार आकार की हमको क्यारियाँ तैयार करके उसमें यह ध्यान रखना चाहिए उसमें जो हमारी क्यारी है उसमें अच्छा जल निकास हो, जिससे हमारी पौध अच्छे और हेल्दी और स्वस्थ तैयार हो जाएं, जिससे हम उनको तरीके से लगाना है उसको हम अच्छे से लगा सकें। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेमी की दूरी पर 1.2 सेमी गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। 8 से 10 kg बीज की पर्याप्त आवश्यकता होती है, जो हम बीज के द्वारा तैयार करके हम बोते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि हमारे जो बीज हैं उनको किस तरीके से बीज उपचार करना चाहिए, तो इसके जो बीज हैं उसको 2 ग्राम थायरम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम उपचारित करके इनकी बुवाई करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो क्यारी है वो अच्छी स्वस्थ पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं। को 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार से कतार और 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, जिससे हमारी जो क्यारी है वो अच्छे से तैयार हो जाती है। और उसमें मिट्टी चढ़ाकर अच्छी तरह से चढ़ा देना चाहिए और उसका जो क्यारी है उसको भुरभुरा बना लेना चाहिए, जिससे हमारे पौधे अच्छे से तैयार हो जाते हैं। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए, ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। नर्सरी में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई और निराई करते रहने से 6 से 7 सप्ताह बाद पौध रोपाई के लायक हो जाती है। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम दिवाई, जिला इंदौर के किसान शिवपाल यादव ने। आप बेस्ट डीकम्पोजर बनाने की विधि और उपयोग करने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो शिवपाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। राम राम किसान बंधुओं, जिस तरह से आप देख रहे हैं किसान बंधुओं की जैविक खेती का प्रचलन जो है तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि जोत का जो दायरा जो है कम होता जा रहा है। हर किसान के पास जोत की ज़मीन कम होती जा रही है। और दूसरा किसान बंधुओं, शुद्ध अनाज मतलब बिना जो है रसायन युक्त जो है अनाज की मांग जो है आज बहुत तेजी से शहरों में बढ़ रही है। मतलब हर आदमी जो है आज जो है
रोग मुक्त रहना चाहता है और जो है शुद्ध जो है खाना चाहता है। जब शुद्ध खाएगा तभी जो है पहले की तरह लोगों की तरह जो है रोग मुक्त जो है रह सकता है। डिकम्पोजर संवर्धन घोल कैसे तैयार करें? डिकम्पोजर घोल बनाने की विधि बहुत सरल है, जिसको किसान अपने खेत पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाता है। डिकम्पोजर घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 2 किलो गुड़ लेकर 200 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के ड्रम में पानी और 1 बोतल वेस्ट डिकम्पोजर, जो कि 30 ग्राम की होती है, की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात है कि इसे छायादार स्थान पर ही रखते हैं या तैयार करते हैं। जैविक उत्पाद का जो है उपयोग करके अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं। तो आज आप ये अपन सीखेंगे किसान बंधुओं कि हम जो है जैविक खेती में वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनाएं। इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 200 लीटर का एक ड्रम लेना है, उसमें आप जो है 200 लीटर आपको पानी लेना है। उसके बाद उस 200 लीटर पानी में आप 2 किलो गुड़ डाल दीजिए। गुड़ को थोड़ा सा बाहर ही घोल करके आप उसको 200 लीटर पानी में आप मिला दीजिए और वेस्ट डिकम्पोजर डालने के बाद उसको आप 3 से 4 दिन तक घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमा दीजिए। तो आप शुरू के दिनों में आपको थोड़ा झाग आएगा ड्रम के अंदर, उसके बाद वो झाग बंद हो जाएगा। 4 दिन बाद पानी जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाएगा, खट्टी छाछ की तरह। इसका मतलब कि वो आपका जो है वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो गया। वेस्ट डिकम्पोजर खेत में कैसे उपयोग करें? किसान वेस्ट डिकम्पोजर घोल का 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई जल के साथ उपयोग कर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में 200 लीटर घोल प्रति एकड़ प्रयोग में लाया जाता है। डिकम्पोजर द्वारा बीजोपचार कर फसलों को कई प्रकार की बीज जनित बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। वेस्ट डी के तैयार घोल को फसलों में पर्णीय छिड़काव के रूप में भी काम में ले सकते हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियों से पौधों की सुरक्षा करता है। वेस्ट डिकम्पोजर के तैयार घोल फसल की कटाई के बाद खेत में बचे डंठल व अन्य अवशेषों पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वे जल्दी सड़ जाते हैं और भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में भी किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर एक जैविक हथियार है, जो फसलों की कीट व बीमारियों से सुरक्षा करेगा और हर प्रकार से पोषण प्रदान करेगा। इससे किसानों का रसायनों पर होने वाला खर्च कम होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वेस्ट डिकम्पोजर से आप जिस तरह से गोबर की खाद को भी आप जल्दी से जो है सड़ा सकते हैं। जिस तरह से आप जो आपके जानवरों का गोबर हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, उस गोबर को जो है आप 2 से 2.5 फुट जो है ऊंचा आप जो है छाए में उस गोबर को रखिए, ताज़ा गोबर को, और उसमें क्या कीजिए कि आप जो है उसमें होल बना करके 1-1, 2-2 लीटर जो है वेस्ट डिकम्पोजर उसमें छेद बना करके आप उसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद उसको आप थोड़ा सा पानी से थोड़ा सा गीला कर दीजिए। तो ये क्या होगा किसान बंधुओं कि ये आपका 45 से 50 दिन में जो आपका ताज़ा गोबर है वो वेस्ट डिकम्पोजर उसको सड़ा करके एकदम सड़ी गोबर की खाद बना देगा। तो यदि आप खड्डे के अंदर सड़ी गोबर तैयार करते हैं तो 4 से 6 महीना लगता है, और आप जो है खुली जगह जो है छाए में आप जो है 2-2.5 फीट ऊंचा गोबर को रख करके वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से आप कम दिनों में सड़ा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सड़ी गोबर आप जो है बना सकते हैं और अपने ज़मीन में आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी ज़मीन की जो है उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर का बहुत अच्छा जो है आप उपयोग कर सकते हैं।